हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 6, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि हमें खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए और कितनी अमाउंट में खाना चाहिए, और अगर यदि वो चीज़ ना मिले तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सब्जियां खाना पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ रोटियां ही खाना पसंद है, वो चावल बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको दूध से नफरत होती है, दूध पीना ही नहीं है मुझे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, कहते हैं कि हमें सिर्फ सब्जियां और यही खाना है, एग्स हैं वो नहीं खाने हमें। तो उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें हम जानेंगे। अगर हमें वो चीज़ ना मिले डाइट में तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। जैसे कुछ लोग हैं जो सारा दिन घर के अंदर बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे, धूप नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको। हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें उनकी हेल्प से, जो हम खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी ले रही है, उनसे हमारी बॉडी को क्या हेल्प हो रही है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अगर उनकी शरीर में कमी हो जाए तो फिर वो किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कि हम इसमें सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे जो इस क्लास से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, हम उतना डिस्कशन करेंगे जो आपको फिलहाल के लिए समझ में आए, बेसिक रिक्वायरमेंट होगी आपकी। क्लियर। धीरे धीरे जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस के एनसीईआरटीज़ को स्टडी करेंगे, तो उसमें हम उतने डिटेल में और डीप में जाएंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। पहली बात हमारे पास आती है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या क्या मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही चीज़ हमें मिलने वाली है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास में ए बी सी डी, मान लो ये मेरे सामने मार्केट है और उस मार्केट में ये 4 अलग अलग दुकानें हैं। ठीक है, ए दुकान है, बी दुकान है, सी दुकान है, डी दुकान है। अगर मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने ये कह दूं, ये कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये ए दुकान है, ये कोई स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है या स्टोर है कोई भी जिसमें आपको घर का सामान मिलता है। ठीक है, बी की बात करोगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ठीक है, सी की बात करोगे तो आपको कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का सामान मिलता है। ठीक है, और ये जो डी है, यहाँ पे आपको कार का, गाड़ियों का, जो भी आपको सामान स्पेयर पार्ट लेने हैं उससे रिलेटेड ये दुकान है। ठीक है, अब ये बंदा सोच रहा है कि यार मेरे को ना अभी फिलहाल के लिए भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ठीक है, ये बंदा मार्केट में घूम रहा है और इसके दिमाग में आ रहा है कि इसको खाना खाना है, तो ये कहाँ जाएगा। तो ऑब्वियस है, ये ऐसा तो है नहीं कि जाएगा सीधा स्टोर में घुस जाए। चलो ठीक है, वहाँ बिस्किट मिलते हैं, लेकिन खाना तो नहीं मिला ना इसको प्रॉपर पेट भरने के लिए। ये ऐसा भी नहीं ये ले और उठ के सीधा इलेक्ट्रिसिटी वाले में चला जाए, कहे कि भाई मेरे को भूख लगी, मुझे खाना दे दो। नहीं, इसको यहाँ भी नहीं मिलेगा, ये कार वाले में भी नहीं जा सकता है, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में। ये यहाँ जाएगा तो ही खाना मिलेगा, इसको खाना प्रॉपर खाना यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब मान लो इसकी कार खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई इसकी, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो इसको पर्टिकुलर इसी जगह पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास चला जाए और कह दे कि मेरी कार को ठीक कर दो, नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास वो सिस्टम है ही नहीं जो इसको ठीक करके दे। क्लियर। अब बिजली का सामान चाहिए तो उसको यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इसको घर का सामान चाहिए कोई भी, तो वो यहाँ आएगा, ए में आएगा। अब बात को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं हम ये समझाना चाह रहे हैं इससे, या समझना चाह रहे हैं इससे, कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, खाने से केवल हमें एक ही चीज़ नहीं मिलती, खाने से हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ें चाहिए, वो कैसे मिलेंगी, किस फॉर्म में मिलेंगी, और क्या पर्टिकुलर वही चीज़ होगी जो उसके लिए बनी होगी, अब वो सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको अब उसको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए और खाने से मिलेंगी, उनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोल रहे हैं। देखो, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास ये कोई भी बंदा है, ठीक है, छोटा सा है, 5 साल का ले लो, ये 5 साल का है। ठीक है, अब ये फिलहाल के लिए क्या क्या चीज़ें सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, इसके दिमाग में चल रही है कि मैं बड़ा कब हो जाऊंगा,
मेरी हाइट बड़ी कब हो जाएगी या मैं ग्रो कब कर जाऊंगा। एक चीज़ तो इसके दिमाग में ये चल रही है कि भाई मेरी ग्रोथ कब हो जाएगी, कैसे होगी। ठीक है, एक तो इसके दिमाग में ये चल रहा है बैठे बैठे कि मैं किस दिन ऐसा होगा जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। ठीक है, बड़ा बनने का मतलब है खुद के डिसीजन लेना शुरू कर दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे, एक तो होता है पतला सा दुबला पतला सा, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पावरफुल हूँ। ठीक है, दूसरा है पावरफुल की सोच रहे हैं कि मैं पावरफुल हो जाऊँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी मसल्स मजबूत हो। ठीक है, ठीक है। फिर ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो सपोज करो मैं बैठा हूँ तो मैं बैठे ही रहूँ, नहीं, मुझे चलना है, मुझे एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना है, मुझे मूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी। तो इसको ये चीज़ लेने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे इसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं, अगर इसको एनर्जी चाहिए, अगर इसमें एनर्जी होगी तभी तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगी वो भी देखेंगे हम। अगर मैं बात करूं, ये बंदा सोच रहा है कि भाई मैं बीमार ना हूं, डिजीज से मुझे प्रोटेक्शन मिले, मैं बीमार ना हूं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मेरी बॉडी इतनी वो होनी चाहिए कि बीमारियों से लड़े, प्रोटेक्शन दे मुझे। ठीक है, इस तरीके से ये सोच रहा है कि इसमें खून की कमी भी ना हो, आयरन वगैरह, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं ब्लड अच्छा हो, बहुत सारी अगर यदि हम देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी में ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो इसको चाहिए, जो ये बैठे बैठे सोच रहा है। ठीक है, तो आज हम जो समझेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होगा, यही चीज़ें होंगी जो हमें खाने से मिलेंगी। जो खाना हम खा रहे हैं, हम किस तरीके की डाइट ले रहे हैं, जिस तरीके की डाइट होगी हमारा उसी तरीके का मोमेंटम होगा, हम उसी तरीके से उस चीज़ को अचीव करेंगे, हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए रिएक्ट करेगी और वैसी ही उसमें डेवलपमेंट होगी। अगर हमने खाना अच्छा खाया तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो हमारी बॉडी पावरफुल भी होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी, कैल्शियम जो हमारी हड्डियाँ हैं, दांत है, वो मजबूत होंगे। ठीक है, अगर हमारे अंदर खाने की डाइट प्रॉपर है, अच्छा खाना ले रहे हैं, तो हमें बीमारियां जल्दी नहीं होंगी, जल्दी हम बीमार नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिलेंगी, वो सब चीज़ें हमें कंपोनेंट ऑफ फूड से देखने को मिलेंगी कि हम खाना कैसा ले रहे हैं। ठीक है, और हमें किससे क्या चीज़ मिलेगी। क्लियर, तो अब इसको समझते हैं और जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस आने चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करेंगे। मेनली तो 2 ही होंगे, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन हम कर दे तो समझें कि क्या तरीके के कौन कौन से, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो यही होगा कि कंपोनेंट्स क्या होंगे, और अगर यदि वो हैं तो उनके सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से हमें वो मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये कि कंपोनेंट क्या है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनके सोर्सेज वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर यदि बात करें तो इन कंपोनेंट्स का बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियरी हमारे पास इनका इफेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास में अगर यदि ये ना मिले, अगर यदि ये कंपोनेंट हमारे खाने में ना मिले, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, तो इनसे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास में जो समझनी है, हमें इनको जानना है। तो पहला क्वेश्चन हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स है या क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हमारे खाने से हमें मिलने वाले हैं। पहला तो हमें खाने से सबसे पहली बात करूँ मैं तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम इनको अलग अलग मेंशन करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पहली एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड कंपोनेंट है फैट्स जो खाने से मिलेंगी। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट है जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। चौथा जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं विटामिन्स।
पांचवा जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, और छठा जो हम पानी पीते हैं वाटर, ये पानी। ठीक है, पानी भी एक तरीके का कंपोनेंट है जिसको हम पानी के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं ले पा रहे हैं, डायरेक्ट हम कोई चीज़ सॉलिड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पानी चीज़ में हमें क्या करता है, डाइजेस्ट करने में बहुत सारी हेल्प करता है। क्लियर, चलो, तो हमें इन चीज़ों की, ये हमारे खाने में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। क्लियर, अब हम ये देखते हैं कि भाई इनका काम क्या है। अब ये एक तरीके से आप जस्ट वैसे ही समझो जैसे हम किसी दुकान पे गए और एक पर्टिकुलर तरीके का सामान मिलेगा, आप ऐसा समझ सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी का ही सामान मिलेगा, आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हो ये आपको खाना दे देगा, ये खाना नहीं देगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का ही सामान देगा। उसी सिमिलर तरीके से आप ये समझिएगा कि हमारी बॉडी में ये 6 तरीके की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, और ये शॉप्स पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनी है। हमारी बॉडी में ये पर्टिकुलर काम ही करेंगी। ये अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के पास गए तो आप इसके पास जाके सिर्फ यही कह सकते हो कि मेरे को एनर्जी दे दो, मुझे सिर्फ इतना दे दो कि मैं यहाँ से चल के यहाँ जा सकूँ, मेरे को एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स के पास जाना पड़ेगा। अगर मेरे को मोटा होना है, मेरे को थोड़ा सा एनर्जी का मतलब हो गया, एक होता है कि मेरे को चल के जाना, एक होता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाए कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट लूँ और बस यहाँ तक गया फिर ख़त्म, नहीं, मेरी बॉडी उसको स्टोर कर पाए, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर पाए, उसको होल्ड कर पाए, तो मुझे फिर फैट्स पे जाना होगा। अगर मेरे को चाहिए कि मुझे ग्रोथ करनी है, मेरे को बड़ा बनना है, मेरी हाइट बढ़े, ठीक है, मेरी डेवलपमेंट हो, तो मुझे फिर प्रोटीन्स पे जाना होगा। उसी सिमिलर तरीके से अगर यदि हम बात करें तो इनका रोल क्या है, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना रोल है। ठीक है, चलो देखो समझो। सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी, हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग ग्लूकोन डी लेते हैं, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फैट्स ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर यदि आप मान लो किसी स्टोर हाउस में गए तो खाना आपको यहाँ भी मिलेगा, रेस्टोरेंट में गए तो खाना आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको बिस्किट मिल गया, कोल्ड ड्रिंक मिल गई, ठीक है, इस तरीके का सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर खाना। यहाँ पे नमकीन मिल गई, जैसे आप समझ लो खाना यहाँ भी मिल रहा है, खाने को तो यहाँ भी मिल रहा है ना, आप यहाँ भी तो खाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत तो कुछ खाने को मिल रहा है ना, यहाँ भी खाना मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रोटियाँ मिल रही है। आप प्रॉपर ऑर्डर करोगे, बैठोगे कि आपको हाँ भाई प्लेट में आपको रोटी आएगी, सब्जी आएगी, इस तरीके से, लेकिन यहाँ आपको सब्जी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप वो चीज़ें खा सकते हो जो पैकिंग वाली है। उसी सिमिलर तरीके से अगर यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ पे फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी यहाँ भी मिल रही है, एनर्जी यहाँ भी मिल रही है, लेकिन फैट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसा कंपोनेंट है फूड का जो स्टोर हो सकता है हमारी बॉडी में, कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए यूज़ हुआ, बाद में हमें फिर से चाहिए तो फैट्स का यूज़ कर लेगी बॉडी। क्लियर, तो हमारे पास में दोनों के दोनों से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स किस काम के लिए है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी को हेल्प करनी है, मसल्स बड़ी बनानी है, हमारी बॉडी छोटे से बड़े होना है, ठीक है, हाइट ग्रो करेगी, ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, प्रोटीन से। प्रोटीन्स हेल्प करेंगी इसमें ग्रोथ करने में, बॉडी को ग्रोथ करने में। क्लियर, अब विटामिन्स का क्या काम है, ये मेनली काम करते हैं डिजीज से लड़ने में, कि जो भी हमारी बॉडी है इसको बीमारी ना लगे, बीमारियों से प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्ट करे हमारी बॉडी कि किसी भी तरीके के, जैसे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई, थोड़ी सी भी सर्दी आ गई तो तुरंत लोगों को जुकाम हो जाती है, प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, विटामिन्स हेल्प करेंगे बॉडी को प्रोटेक्ट करे कि वो डिजीज से बच के रहे। ठीक है, मिनरल्स में जैसे हमारे पास में
यहाँ पे होता है आयोडीन होता है, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, इस तरीके के मिनरल्स, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को अलग से चाहिए। जैसे आपने सुना होगा प्रेग्नेंट वीमेन होती है तो उसको डॉक्टर अलग से कैल्शियम और आयरन की गोलियां देती है कि कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स आप खाइए। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए कैल्शियम और आयरन कहाँ से जाएगा? तो उसके थ्रू। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम, आयोडीन क्या करता है, ये जो मिनरल्स हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, जैसे कैल्शियम की बात करोगे तो हमारे पास में बोन्स को, जो हमारी बॉडी का जो हार्ड पार्ट है, जैसे बोन्स हो गई, जैसे दांत हो गए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करेंगे, इनके लिए हेल्पफुल है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो हमारे ब्लड को बनाने में आयरन की हेल्प होती है, आयरन के साथ में इनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी क्या करता है, पानी जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको डाइजेस्ट करवाने में, उनसे मिनरल्स निकालने में, अगर यदि पानी नहीं होगा, अगर सॉलिड ही है तो वो हमारी बॉडी, अगर जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में सलाइवा है, ये वाटरी है, तो उसको तोड़ने में हेल्प करता है। पानी अगर नहीं होगा तो जो भी हम फूड आइटम ले रहे हैं तो उससे रिसोर्स, उससे जो मिनरल या कंपोनेंट्स की बात करें, वो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में अगर हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए, ये एक तरीके से आप ये लगा लो, अब ये दुकान है जो आपके सामने खुली हुई है, ये एक मार्केट है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की दुकान पे जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं गए, आप कह रहे हो मैं तो प्रोटीन ले लेता हूँ, तो भाई प्रोटीन आपको एनर्जी नहीं देगा, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो ग्रोथ करवाएगा, आपकी डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। आपको अगर डिजीज से प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको विटामिन के पास जाना पड़ेगा, ना कि आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के पास जाओगे। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों का अपना अपना काम है। अब इसमें कईयों को दिमाग में आ रहा होगा एनर्जी किस में ज़्यादा, तो भाई फैट्स एनर्जी ज़्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। भाई स्टोर हो रहा है ना, तो स्टोर हो रहा है तो थोड़े टाइम के बाद में फिर से चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की तो एनर्जी यूज हुई, चलो ठीक है, ख़त्म, फिर आगे बढ़ते हैं, ख़त्म फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं, स्टोर कर रहे हैं फैट्स, तो ये ज़्यादा रखते हैं एनर्जी। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में समझेंगे, तो विटामिन हमारे पास में, विटामिन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। अभी जो हम यहाँ पे देखेंगे ए, बी में भी बहुत सारे हैं, बी में B1 से लेके B12 तक होते हैं, B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं, ठीक है। अभी इतने डिटेल में नाम जानने को आपको ज़रूरत नहीं है, इनके साइंटिफिक नेम अलग अलग होते हैं, मैं आपको चाहो तो टेबल दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको आगे आने वाली क्लासेस के लिए रखो, क्योंकि आगे भी हमें इनको पढ़ना है। क्लियर? तो ए जो हेल्प करेगा, अब जैसे मान लो सपोज करो मैं आपके सामने कहूँ कि मेरी स्किन ग्लो करे, चमक हो, मेरी स्किन पे चमक हो, मेरी आईसाइट बहुत ही दूर तक देखने वाली हो, विज़न हमारा अच्छा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें विटामिन ए के पास आना पड़ेगा, स्किन के लिए, और दूसरा विज़न के लिए, आँखों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ए पे। क्लियर? अब विटामिन सी क्या काम करता है? विटामिन सी काम करता है डिजीज से प्रोटेक्शन देने में। ये हेल्प करेगा बॉडी की कि ये बीमारियों से लड़े, हमारा जो शरीर है डिजीज से लड़े, प्रोटेक्शन ले, तो विटामिन सी की हेल्प होगी, ठीक है। सोर्सेज हम बात करेंगे कि ये कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से ये होते हैं, वो हम बात करेंगे। डिजीज से प्रोटेक्शन करवाएगा, ठीक है। अब डिजीज से प्रोटेक्शन में जैसे ये आपको समझना होगा, जब डेफिशिएंसी आएगी तो उसको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि डिजीज से प्रोटेक्शन में किस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी, जो विटामिन डी है, अब ये क्या काम करेगा? विटामिन डी का भी तो कोई रोल होगा। विटामिन डी का रोल है, जो हम कैल्शियम खा रहे हैं,
हमारी बॉडी में हमने कैल्शियम तो ले लिया, लेकिन अब इस कैल्शियम को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से इसका यूज बॉडी करेगी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ये उसके अंदर हेल्प करेगा। कैल्शियम को बताएगा कि भाई तेरा ये काम है। कौन बताएगा? विटामिन डी। क्लियर? तो आपको इस तरीके से अब ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी क्या काम करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल लेते हैं, जैसे लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? बी कॉम्प्लेक्स ले लो। अब वो बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी ही है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अब इससे रिलेटेड कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये सब मिलता है। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, हमें पता चल गया कि एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये एनर्जी किस खाने से मिलेगी? क्या खाएं कि जिससे हमें मिले, ये सोर्सेज मिले, ये कंपोनेंट्स मिले। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो यही आता है ना कि भाई क्या हम बाहरी खाना खाएं या घर का खाना खाएं, क्या हम रोटी खाएं या हम चावल खाएं, किससे मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी? तो अब उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम एक एक को पढ़ेंगे, इनके सोर्सेज को जानेंगे। सेकंड हमारा जो पॉइंट है दैट इज सोर्सेज। ये कंपोनेंट्स लेने के सोर्स क्या हैं, कहाँ से ले? तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से ले? देखो समझो, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऐसी चीज़ें जिनमें मीठा है, मीठी चीज़ें, शुगर। एक तरीके से आप ये कह सकते हो शुगर कंटेन करने वाली हर चीज़। शुगर का मतलब ये नहीं है कि चाशनी हो उसमें, मीठा ही मीठा हो उसमें, नहीं। शुगर का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनका टेस्ट हमें मिठास लगे, मिठास आए। जैसे आप रोटी खाते हो तो देखोगे तो आपको रोटी ना, आपके हिसाब से तो रोटी में कोई वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप उसको चबाओगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उसमें हल्का हल्का सा मिठास आ रहा है। जैसे आप आम खा रहे हो तो वो मीठा लगेगा, चीनी खा रहे हो वो तो ठीक है, आपने ग्लूकोन डी लिया, मीठा लग रहा है। ठीक है, तो क्या सोर्सेज हैं जितने भी, जैसे वीट हो गया, वीट हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास में राइस हो गया, इनसे आपको मिल रहे हैं। जैसे बाजरा हो गया, क्या यही सोर्सेज है? नहीं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगी शुगर, आप ले रहे हो, ठीक है, शुगर से मिल रहा है। शुगर से, शुगर पोटैटो देख लो, शुगर पोटैटो, पोटैटो देख लो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब एक बात दिमाग में रखना, केवल एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे केवल एक ही चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वीट से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, ऐसा नहीं है आपको पोटैटो से केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेंगे, नहीं। एक चीज़, एक आइटम, कोई भी आइटम एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स कैरी कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बात करूंगा मिल्क की, तो मिल्क में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिल्क में मिलेगा। ठीक है, आपको जितने भी, जैसे हमारे पास में हो गया कि डेयरी आइटम्स हो गए, पनीर हो गया, ठीक है, इनमें भी मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। क्लियर? एक से ज़्यादा कंटेन करने वाली चीज़ें। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारे पास में कौन सा है? दैट इज फैट्स। एग्जांपल देखिए अब फैट्स के, इनको मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि एक्चुअल कंटेन करने वाला कंपोनेंट क्या है। जैसे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड शुगर, जो मीठी चीज़ें हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें उन सब में आपको शुगर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें होगा। दूसरा है फैट्स। अब फैट्स कौन से हैं? जिस चीज़ में आपको ऑयल देखने को मिले। देखो अब इसमें बहुत सारी जगह पे आप देखोगे उसमें लिखा होगा ट्रांस फैट, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे जानोगे कि क्या होती है ये चीज़ें। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये समझो कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो फैट्स की बात करें
तो जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स खा के कभी भी मोटे नहीं हो सकते आप, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फुलावट आ जाएगी आप में, नहीं। फैट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मैं बैठा हूँ और मैं बैठे बैठे सिर्फ फैट्स लिए जा रहा हूँ, जैसे हम घी खा रहे हैं, ऑयल, मतलब मैंने ये बोला जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं ना, ऑयली, वो फैट्स कैरी कर रही हैं। तो एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि घी है, एग्जांपल ले रहे हैं घी है। हमने बहुत सारे, जैसे गांव में रहने वाले बच्चे क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स पशु रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, तो घी निकालेंगे और बच्चों को दे देते हैं, खाओ भाई ठीक है। बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, घर पे बैठा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी स्टोर कर लेती है बॉडी स्टोर कर रही है। बॉडी के एक तरीके का स्टोर हाउस है, किसके लिए? फैट्स के लिए। और जब ये फैट्स बॉडी में स्टोर होते चले जाएंगे तो वो फ्लावट क्रिएट कर देंगे। एनर्जी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में स्टोर होते और ओबेसिटी, अगर मैं कहूँ मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाएगा। रीज़न क्या है? फैट्स। जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, मिल्क भी है, बिल्कुल है। मिल्क पे आप देखोगे, आपने जमा दिया, दही बन गया, दही से आपने उतारा तो उससे क्या निकला? घी भी निकला, मक्खन निकला उससे, ठीक है। ऑयली, ऑयल्स जितने भी हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, एंड सो ऑन, इस तरीके के आप एग्जांपल देखोगे, तो इनसे आपको क्या देखने को मिलेगा? फैट्स है, वो स्टोर हाउस है, किसके लिए? एनर्जी के लिए, जो स्टोर करेंगे हमारी बॉडी में स्टोर होगा। इनके लिए एग्जांपल आपको ऑयल से याद रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं हम फैट्स की। फैट्स हो गए, अब बात करते हैं हम तीसरा कंपोनेंट, दैट इज प्रोटीन। चलिए देखो, अब बात कर रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या क्या काम है? ग्रोथ करने में, जो हेल्प करेगा हमारी बॉडी को ग्रो करे, डेवलप करे, छोटे से बड़ा हो रहे हैं हम, ठीक है। मसल्स हमारी, जैसे आपने बहुत बार ये एग्जांपल सुना होगा कि जिम जाने वाले लोग प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। जितने भी लोग जिम जाते हैं तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स लेते हैं, अलग से पानी में मिलाएंगे और वो प्रोटीन्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स, उनको चाहिए कि उनकी मसल्स हैं वो बड़ी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से डोले शोले बन जाए, ठीक है। तो वैसे ही प्रोटीन्स ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन्स के सोर्सेज तो देखो, जैसे जितने भी हमारे पास में जो दाल है, दाल हो गई, चाहे वो मूंग दाल हो, चाहे वो हमारे पास में चने हो। आपने देखा होगा जिम जाने वाले क्या करते हैं? मूंग खाते हैं, उनको भिगोया, स्प्राउट्स बना के, स्प्राउट्स, ठीक है। मूंग दाल हो गई, या हम ग्राम बोले चना, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये तो जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, प्लांट से मिल रहे हैं। एनिमल से मिलने वाले जैसे पनीर हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास में बटर हो गया, इनसे भी मिल रहे हैं, इनसे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। फिश हो गया, जैसे मिल्क हो गया, ये भी इनके क्या है? सोर्सेज हैं, आपको पता होना चाहिए। मीट हो गया, चिकन खाते हैं लोग, क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स ले रहे हैं। एग्स हो गया, बहुत बड़ा एग्जांपल, एग्स हो गया, क्या है? प्रोटीन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखोगे, जैसे मिल्क है, हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये फैट्स को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं केवल ये प्रोटीन ही देते हैं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक सोर्स एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को कैरी कर सकता है। क्लियर? अब दूध में पानी भी होता है, तो एक मिनरल हमारे पास में पानी भी है, इसमें दूध में कैल्शियम भी होता है, तो उसको भी कैरी कर रहे हैं,
क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक कंपोनेंट से हमें एक ही कंपोनेंट नहीं मिलेगा, एक सोर्स से एक ही कंपोनेंट नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन्स की। ये क्या है, क्या काम कर रहे हैं, बॉडी को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? तो बॉडी को पहला तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिजीज, ठीक है, बचाएंगे कि बॉडी को बीमारियां ना लगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या हो रहा है, सेकंड चीज़ हमारे पास में होती है कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे ए, विटामिन ए। अब ये क्या काम करेगा, देखो समझो, विटामिन ए से हमारी बॉडी को हेल्प होती है कि वो विजन में, मतलब आँखों की आई साइड में हेल्प करेगा, जो रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, रेटिना जो होता है, रेटिना की डेवलपमेंट में, हमारी आँख का एक पार्ट है रेटिना, ठीक है, जिससे हम देख पाते हैं। तो उसको बहुत ही, उसके केयर करने में, एक तरीके से ये लगा लो, उसके डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे स्किन है, हमारी स्किन ग्लो करे, चमक हो, ठीक है, स्किन पे इस तरीके से ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उससे बचाने के लिए, स्किन को बचाने के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है कैरेट, पपाया, ठीक है, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? तो हमारे पास विटामिन ए से इस तरीके के सोर्सेज आप याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो बी बहुत सारे हैं, B1 है, B2 है, B3 है, एंड सो ऑन, B12 तक एक सीरीज है। साइंटिफिक नेम्स भी है, B1, B2, B3 सबके साइंटिफिक नेम्स भी है, सबसे होने वाले प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन इतना ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, उसको हम पूरा अलग से डिटेल में, वो आपके लिए बाद में आएगा, पूरा आएगा, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होगी, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी, अब ये क्या है, विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, पहली चीज़ तो ये प्रोटेक्शन करेगा, किससे, कि हमारी बॉडी को बचा के रखे, बीमारियों से बचाए। ठीक है, अब कहाँ पे मिलेगा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, देखो हमने बात की मीठे की, कि हमारी बॉडी को खाना चाहिए मीठा हमें चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में हम खाना खा रहे हैं और खट्टा सामान आ जाए, कोई खट्टी चीज़ हमें खाने को मिल जाए, तो फिर क्या मिलेगा, उससे विटामिन सी मिलेगा। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट्स है। आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हमारे को क्या कर रहे हैं, खाने में विटामिन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या काम करेगा, विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को जाके बताएगा कि भाई तेरा रोल है, कैल्शियम को उसका रोल याद दिलवाएगा। विटामिन डी कहेगा कैल्शियम को जाके कि भाई तेरा काम है दांत मजबूत करना, बोन्स मजबूत करना, इनके पास में जा, और बॉडी के अंदर जो बोन्स है, जो टीथ है, गम्स है, उनके अंदर जा और जाके उनको स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कर, उनको उनके अंदर क्या दे, कंपोनेंट वहाँ पे जाके प्रोवाइड कर। क्लियर? अब डी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, सबसे बड़ा सोर्स, और भी है, खाने में भी मिलता है हमें, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा सोर्स जो विटामिन डी को कैरी करता है वो है सनलाइट। अगर यदि हम धूप में बैठे, इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, बॉडी को विटामिन डी मिले। क्लियर? सारा दिन घर के अंदर बैठे नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर धूप में जाओ, धूप में बैठो, हेल्प करेगा विटामिन डी की। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, ये है विटामिन्स के बारे में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज मिनरल्स।
मिनरल्स में क्या है, देखो मिनरल्स है हमारे पास 4, आयोडीन, फॉस्फोरस, P4 से इंडिकेट किया मैंने, P लिख दो, P लिख दो या P4 लिख दो, एक ही बात है, ये सिंबल है इसको इंडिकेट करने का। उसके बाद कैल्शियम और आयरन, ठीक है। अब आयोडीन क्या काम करता है, देखो आयोडीन मिनरल्स का काम क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, अंदर प्रोसेस हो रही है, बाहर नहीं दिख रहा है कुछ भी। जैसे कैल्शियम है, ये हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, बोन्स एंड टीथ के लिए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये काम क्या कर रहा है, ब्लड के लिए। आयरन काम क्या कर रहा है, ब्लड के लिए, ठीक है, थिक बनाना है उसको, क्या बनना है उसको, थिन बनाना है, या ब्लड की कमी हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीज़ें देखेंगे। आयोडीन क्या काम कर रहा है, ये एक यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होता है, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। थायराइड ग्लैंड है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको देखभाल करके रखते हैं। जैसे अगर यदि आप देखोगे आयोडीन, तो ये मिलते हैं सॉल्ट में, नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, आयोडीन युक्त हमें सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट हमें कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो थायराइड ग्लैंड है वो सही रहे। क्लियर, तो सॉल्ट में ये प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है आयोडीन, इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो ये हेल्प करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। अब कहाँ मिलेगा, बनानाज में, बनानाज जो हम केले खा रहे हैं उनमें क्या है, फॉस्फोरस है। कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम किसमें, बोन्स एंड टीथ्स के लिए। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होगा, सबसे बड़ा सोर्स है इसका मिल्क से आप इसको ले सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो कहाँ से, आयरन कहाँ से, ये हमें मिलेगा किसमें, अगर स्पिनच, एप्पल्स में, ठीक है। तो हमारे को देखने को मिलेगा आयरन किसमें, स्पिनच में, एप्पल्स में, ऐसे आयोडीन सॉल्ट में, फॉस्फोरस बनानाज में, कैल्शियम मिल्क से। क्लियर, आप देखोगे आयरन और कैल्शियम का हम कंजप्शन, जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको जानने को मिलेगा कि जब डॉक्टर कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है तो उसको कैल्शियम एंड आयरन की टैबलेट्स एक साथ खाने को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कह देंगे कि एक साथ कैल्शियम और आयरन की टैबलेट ले लो, नहीं, बॉडी एक साथ कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स को लेने से मना करती है कि भाई नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग। जैसे अगर दूध पिया है तो ऊपर से हम आयरन की टैबलेट नहीं ले सकते, वॉमिट करना शुरू कर देंगे, बॉडी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी मिनरल से रिलेटेड। अब हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज वाटर। वाटर से रिलेटेड हम बात करें कि पानी का काम क्या है, क्या काम करेगा पानी, जिसका कोई टेस्ट नहीं, जिसका कोई यूज भी नहीं है इतना, लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर फॉर्मूला आपको पता है, H2O, टेस्टलेस है ये, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों, किस वजह से, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। मान लो सपोज करो घर की फर्श है, अगर ये खराब हो जाए या कुछ भी चीज़ गिर जाए, ठीक है, तो इसको वॉश करना है, कपड़े गंदे हो जाए तो वॉश करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, धोना पड़ेगा, इसको वॉशिंग करनी पड़ेगी। किससे धोएंगे, पानी से। अगर हमारी बॉडी में, जैसे हमने फर्श को धोया, जैसे हमारे पास में कोई चादर थी खराब हो गई तो उसको धोना पड़ा, पानी की हेल्प लगी, वैसे ही सिमिलर तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। बॉडी में अगर मेरी बॉडी जब काम कर रही है, ठीक है, तो बॉडी में कुछ वेस्ट भी होगा, कुछ वेस्ट बनेगा। भाई ऐसा तो है नहीं मैंने जो भी काम किया मैं 100% उसको परफेक्ट कर पाऊँ। मैंने खाना खाया
तो वो क्या पूरे का पूरा खाना मेरी बॉडी में लग जाएगा? नहीं, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ अनडाइजेस्टेड भी रहेगी, तो उसको भी तो बाहर निकालना है। हमारी बॉडी में जो वेस्ट होगा, जो भी बेकार चीज़ होगी, खाना खाने के बाद जो बचेगा, खाना खाया, खाने के बाद में जो बॉडी को लेना था, जो कंपोनेंट्स लेने थे, वो सब ले चुकी है। कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, फैट्स ले लिया, प्रोटीन्स ले लिए, विटामिन्स ले लिए, मिनरल्स ले लिए, सब ले लिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई, हमारी बॉडी कह रही है हमें नहीं चाहिए, वो कहाँ जाएगा? तो फिर वो पानी की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कैसे? हो सकता है वो यूरिन के थ्रू निकले, यूरिन के थ्रू निकले, हो सकता है वो एक्सक्रेटा की फॉर्म में निकले, हो सकता है वो पसीने की फॉर्म में निकले। इस तरीके से बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब हम पानी लेंगे, पानी के साथ ये सब चीज़ें चलेंगी। क्लियर? बॉडी को पूरी तरीके से साफ करने में हेल्प करेगा, वॉश आउट करेगी चीज़ों को, पानी उसमें हेल्प करेगा। तो पानी का सोर्स क्या है? आपको भी पता है, पानी तो पानी है, उसके लिए कोई अलग से सोर्स थोड़ी चाहिएगा कि भाई पानी नहीं, पानी को तो ये कोई ऐसा नहीं है, पानी पानी है। क्लियर? तो पानी का हेल्प आपको पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए, फंक्शन क्या है। अब समझते हैं लास्ट पार्ट जो इस टॉपिक का है, दैट इज अगर यदि मान लो सपोज करो हमारे पास खाने में ये चीज़ ना मिले तो क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब मेरे को एक बात यहाँ से कंफर्म हो गई है कि मेरी बॉडी को अगर खाना चाहिए तो एक ऐसा खाना चाहिए, एक ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी, मुझे ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो सारे के सारे कंपोनेंट्स इक्वली मतलब हेल्पफुल हो, जो सारे हों, चाहे बेशक थोड़े थोड़े हों, जिनकी ज़रूरत थोड़ी हो, ठीक है, जिनकी ज़रूरत भले ही थोड़ी हो, खाने में थोड़ी क्वांटिटी में हो, लेकिन खाने में होने चाहिए। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनको डाइट में हमें ज़रूरत है, हमें डाइट ऐसी लेनी होगी जिसको हम बोले बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, अब ये टर्म क्या है? बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हमें ऐसी डाइट लेनी है, ऐसा खाना खाना है जिसके साथ हमें क्या मिले? सारे कंपोनेंट्स खाने के मिले। कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें हो, फैट्स भी उसमें हो, विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट लेनी है। तो अगर हमने बैलेंस्ड डाइट नहीं ली, अगर हम एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, जैसे हमने ऑयली खाया तो डिसबैलेंस आ गया, हो गया ना, प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है जितना ज़्यादा हमने फैट्स लिए तो उतनी ओबेसिटी बढ़ती चली जाएगी, प्रॉब्लम आ गई। हमें फिट रहना है, स्लिम फिट रहना है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली, एक चीज़ की कमी होगी तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। एक चीज़ कम होते ही डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी कंपोनेंट का कम होना, कोई चीज़ कम रह जाना, तो डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी फिर किसी न किसी बीमारी का कारण बन जाएगी, किसी न किसी बीमारी का कारण बनेगी। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, सब चीज़ें ले रहे हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स हों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर गलती से डेफिशिएंसी हो गई, उसमें कोई कंपोनेंट नहीं मिला, तो हमारे पास वो एक बीमारी का कारण बनेगी, बीमारी बनाएगा। क्लियर? तो अब जानते हैं, समझते हैं कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, अब मैं एक बार दोबारा से आपको फिर दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या थे? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये क्या काम कर रहे हैं? फैट्स क्या काम कर रहे हैं? दोनों एनर्जी दे रहे थे, दोनों एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों से हमें एनर्जी मिल रही है। और दोनों से अगर एनर्जी मिल रही है, अगर यदि फैट्स की कमी हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए बॉडी में, तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीजेस तो क्या मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं, एनर्जी नहीं है, लेजी हो जाएंगे, हम लेजी बन जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हमारी
क्या होगा, नहीं चल पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी है, खाना नहीं खा रहे हैं, क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर। अगर हमारे पास प्रोटीन्स की कमी हो जाए, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी आ जाए बॉडी में, तो क्या होगा, ऑब्वियस है, क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, पतले से रह जाएंगे, बिल्कुल पतले से ऐसे नहीं होंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी। क्लियर। तो ग्रोथ इनहिबिट होगी, किस वजह से, प्रोटीन्स कंजम्पशन ना होने से। अगर मैं बात करूं विटामिन्स की, तो अब इसमें देख लेते हैं। तो विटामिन ए किस लिए हेल्प कर रहा था, किस में काम कर रहा था, तो विटामिन हेल्प कर रहा था हमें स्किन के लिए, विजन के लिए, मेन चीज थी विजन। मेन चीज किसका था, विजन का। आंखें नहीं देख पाएंगे भाई, ठीक है, स्किन पे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो ग्रोथ से और उसमें मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अगर आंखों से हमें नहीं दिखा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, हम नहीं देख पाएंगे, हम आई लॉस कर लेंगे, लॉस। ठीक है, तो हमारे पास में विटामिन ए से प्रॉब्लम होगी, आंखें नहीं देख पाएंगी ढंग से चीजें। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास लॉस ऑफ विजन होगा, लॉस ऑफ विजन, वो क्या होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन सी, बी से बेरी बेरी होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिलहाल के लिए सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बी से बेरी बेरी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है बेरी बेरी। ठीक है, लेकिन इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आगे चल के होगा। सी की बात करें तो सी क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करने में, किसमें, बीमारियों से लड़ने में। तो इससे जो बीमारी होगी, जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई घाव हो गया, चलते चलते हमें ठोकर लगी और हम गिर गए, ठीक है, अब वहाँ पे कट लग गया, तो जैसे ही कट लगा तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। अब ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर यदि ये ब्लीडिंग है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है जो बॉडी में काम करती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन करवाती है ताकि ये खून रुक जाए, वोंड है, जो घाव है वो जल्दी से हील हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो ये घाव भरने में, वोन्स भरने में, क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो पाएंगे, अच्छे से हील नहीं हो पाएंगे, और अच्छे से हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए बीमारी को जो बोलते हैं हम स्कर्वी, स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी, विटामिन सी फॉर स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी होता है कि जिससे हमारी बॉडी में हीलिंग होने में टाइम लगता है किसी चीज़ को। क्लियर, कोई भी अगर घाव हो गया तो वो हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं विटामिन डी से, अब डी क्या काम कर रहा था, डी काम कर रहा है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम को बता रहे हैं कि भाई जा और जाके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग कर, तेरे को कहाँ जाना है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोन्स एंड टीथ में। अगर यदि ये डी की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, तो डी की कमी होने से कैल्शियम को पता चलेगा नहीं, और कैल्शियम को नहीं पता चलेगा तो क्या ये हमारी बोन्स एंड टीथ में जाके वहाँ पे काम कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जब ये वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो ये बात कंफर्म है कि बोन्स एंड टीथ क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बोन्स और टीथ वीक हो जाएंगे, और वीक हो गए तो क्या होगा, बीमारी क्रिएट कर देंगे। चले, थोड़ा सा गिरे हाथ टूट गया, थोड़ा सा गिरे पैर टूट गया, क्यों, क्योंकि मजबूत नहीं है, बोन्स मजबूत नहीं है। थोड़ा सा हमने कुछ भी स्ट्रॉन्ग खाया, कुछ भी हमने खोलने की कोशिश की, दांत टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि आपके पास में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। क्लियर, तो इससे हमारे पास में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान रखना है, ए से लॉस ऑफ विजन, सी से दैट इज क्या, स्कर्वी, डी से रिकेट्स, बी से बेरी बेरी, नाम याद रख सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम मिनरल्स में। मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन से आयरन हो गया,
इससे क्या होगा, आयरन किस में काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है ब्लड में, ब्लड फॉर्मेशन में। तो अगर यदि खून नहीं बनेगा, खून की कमी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या है, एक तरीके से ब्लड की डेफिशिएंसी, शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी होना, ठीक है। ऐसे हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम क्या काम करेगा, बॉडी में दांत है, जो दांत हो गए या बोन्स हो गए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, तो वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंगा, एक बीमारी आपने सुनी होगी, गोइटर। क्या होता है कि जो ये हमारे पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो क्या होगा, ये गेटर फैलना शुरू कर देगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं घेंगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिशिएंसी। तो हमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड लेनी चाहिए। इसी तरीके से पानी, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन, डायरिया, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हम चक्कर खा के गिरना शुरू कर देंगे, पानी की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से क्या चीज़ें पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी खाना है, जो भी पीना है, जो भी कंपोनेंट हम शरीर में ले रहे हैं, जो खा रहे हैं हम, वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके का होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि कोई एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कर दी, कोई एक चीज़ है जिसको हमने बहुत ही कम कर दिया, नहीं, बराबर लेके चलना है, हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हम कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं और किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे और हायर लेवल पे बात करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।